नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज शुक्ला और आपका स्वागत है नॉलेज नॉकिंग पर। क्या आप भी घंटों किताबों के सामने बैठे रहते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में सब कुछ भूल जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप नोट्स बनाने का सही तरीका नहीं जानते। आज हम बात करेंगे माइंड मैपिंग के बारे में, जो आपकी नोट्स बनाने की टेक्निक को बदल देगा। माइंड मैपिंग एक पावरफुल टूल है जो आपके दिमाग को ऑर्गेनाइज करता है, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में मदद करता है और आपके क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट करता है। इस वीडियो में हम माइंड मैपिंग की टॉप 5 टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो आपकी पढ़ाई को आसान और मजेदार बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग एक जाल की तरह है जहां हर जानकारी एक दूसरे से जुड़ी होती है और इसी जाल का फायदा उठाती है सेंट्रल आइडिया टेक्निक। इस टेक्निक में आप सबसे पहले अपने टॉपिक के सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं, तो इसका सेंट्रल आइडिया होगा भारत की आजादी। अब इस सेंट्रल आइडिया को आप अपने पेज के बीच में लिखेंगे। अब इस सेंट्रल आइडिया से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू कनेक्ट करें, जैसे महात्मा गांधी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। हर ब्रांच को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करें ताकि आपका माइंड मैप विजुअली अपीलिंग लगे। दोस्तों, क्या आपने कभी पेड़ को ध्यान से देखा है? एक मजबूत तना और उससे निकलती हुई अनगिनत शाखाएं। ब्रांचिंग टेक्निक भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। यह आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इस टेक्निक में आप अपने सेंट्रल आइडिया को पेपर के बीच में लिखते हैं, जैसे हमने सेंट्रल आइडिया टेक्निक में किया था, लेकिन यहां आप हर ब्रांच को फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। हर ब्रांच और सब ब्रांच को कीवर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस में लिखें। इससे आपका माइंड मैप कंसाइज और इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। आप चाहें तो डायग्राम्स और सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटल क्लाउड टेक्निक, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उभारें। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान में तैरते हुए बादलों को देखा है? हर बादल का आकार अलग होता है और हर बादल में कुछ न कुछ खास होता है। क्लाउड टेक्निक भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ये आपको किसी भी टॉपिक के की पॉइंट्स को हाईलाइट करने में मदद करती है। इस टेक्निक में आप अपने सेंट्रल आइडिया को एक क्लाउड शेप में लिखते हैं। मान लीजिए आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण आपका सेंट्रल आइडिया होगा, जिसे आप एक क्लाउड शेप में लिखेंगे। अब इस क्लाउड के अंदर आप पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स, कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस के बारे में पॉइंट्स लिखेंगे। हर पॉइंट को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करें ताकि आपका माइंड मैप विजुअली अपीलिंग लगे। टाइटल फ्लो चार्ट टेक्निक, प्रक्रियाओं को समझें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मशीन के वर्किंग को समझने की कोशिश की है? हर मशीन में पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्लो चार्ट टेक्निक भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। यह आपको किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने में मदद करती है। इस टेक्निक में आप बॉक्सेस और एरोज का इस्तेमाल करके एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। हर बॉक्स एक स्पेसिफिक स्टेप को रिप्रेजेंट करता है और एरोज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। मान लीजिए आप पाचन क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपका फ्लो चार्ट मुंह से शुरू होगा, जहां भोजन को चबाया जाता है। फिर एरो के थ्रू भोजन ग्रासनली में जाएगा, फिर पेट में, और इसी तरह पूरी प्रक्रिया को आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। टाइटल माइंड पैलेस टेक्निक, याददाश्त को दें नया आयाम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता असीमित होती है? लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। माइंड पैलेस टेक्निक आपको अपनी याददाश्त को बूस्ट करने और इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने में मदद करती है। इस टेक्निक में आप अपने दिमाग में एक इमेजिनरी पैलेस बनाते हैं। यह पैलेस आपके घर जैसा हो सकता है या फिर कोई ऐसी जगह जहां आप फेमिलियर हों। अब इस पैलेस के डिफरेंट रूम्स में आप अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। मान लीजिए आपको भारत के राष्ट्रपति के नाम याद करने हैं, तो आप अपने माइंड पैलेस के लिविंग रूम में जा सकते हैं और हर राष्ट्रपति के नाम को एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से एसोसिएट कर सकते हैं। जब भी आपको किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना हो, तो आप अपने माइंड पैलेस में उस स्पेसिफिक रूम में जाएं
जहां आपने वो इंफॉर्मेशन स्टोर की थी। ऑब्जेक्ट्स को देखकर आपको इंफॉर्मेशन आसानी से याद आ जाएगी। आउटरो। टाइटल कंक्लूजन माइंड मैपिंग, पढ़ाई का नया अंदाज। क्षितिज जी, तो दोस्तों माइंड मैपिंग की ये 5 टेक्निक्स आपकी नोट्स बनाने की स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा सकती है। 1. चाहे आपको किसी टॉपिक को क्विकली अंडरस्टैंड करना हो 1, या फिर उसे लॉन्ग टर्म तक याद रखना हो 1। माइंड मैपिंग आपके लिए एक पावरफुल टूल साबित हो सकता है। आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज नॉकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।